बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। हम आजकल पढ़ रहे हैं महालक्ष्मी योग के हवाले से। महालक्ष्मी योग मार्स और मून इन दोनों का किरान यानी कंजक्शन एक घर में अगर ये दोनों मौजूद हों, इसको महालक्ष्मी योग कहा जाता है। किसी भी योग को समझने के लिए उसकी जो कंडीशंस हैं उसका पूरा होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो कंडीशंस पूरी नहीं होती तो फिर ये योग एप्लीकेबल नहीं होता। लगन के साथ इसका फ्रेंडली होना ज़रूरी है। जायचे में अगर एंटी है, मैलेफिक है, तो फिर ये योग एप्लीकेबल नहीं होता। फ्रेंडली होगा ये योग लगेगा, और या एवरेज है तो फिर ये योग एप्लीकेबल होता है। अगर कम्बस्ट हो गया, गरूबियत का शिकार है, सन के पास जाके बैठ गए या सन इनके पास आके बैठ गया, तो तब भी ये योग एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि जिस योग ने फ़ायदा देना है अगर वो अपनी ताकत ही खो देगा तो फिर ये योग एप्लीकेबल नहीं होगा। आज हम टॉरस असेंडेंट के अंदर इसको तलाश करते हैं कि इसमें महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल है या नहीं है। आपके सामने इस वक्त एक डायग्राम मौजूद है। नंबर 2 जहाँ पर लिखा हुआ है, नंबर 2 का मतलब है टॉरस, और टॉरस का लॉर्ड प्लैनेट है वीनस। वीनस ने इस जायचे में मून को दे दिया तीसरा घर, और मार्स को दे दिया 12वां और 7वां घर। और वीनस एंटी है मून और मार्स इन दोनों का, कि दोनों के साथ इसकी नहीं बनती, कि फजूल की मेहनत का घर मून के पास, एक नहस घर, और बिल्कुल असेंडेंट के ऑपोजिट एंटी उसके मुकाबले पे जाके एक हाउस उसको मिला। तो इस जायचे के अंदर मार्स जो है वो भी मैलेफिक है, मून जो है वो भी मैलेफिक है। इस जायचे के अंदर बिल्कुल भी महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल नहीं होता। ये दोनों के दोनों जहाँ जाएंगे, जहाँ बैठेंगे, जहाँ देखेंगे ख़राबियाँ ही देंगे, सिर्फ कुछ कंडीशंस के अलावा, और अपने अपने तौर पर बिहेव करेंगे। मून और मार्स अगर दोनों के दोनों आकर बैठ जाएं जायचे के पहले घर में, यहाँ पर महालक्ष्मी योग तो एप्लीकेबल नहीं होगा। मून को यहाँ पर शर्फ मिलता है कि मेहनत को उठाकर इंसान के सर पे रख दिया, बेचैन फितरत का कर दिया, हसास फितरत का कर दिया, इंतहाई सेंसिटिव कर दिया, ज़िम्मेदारियाँ उसके ऊपर आकर बैठ गई। अब हर चीज़ के लिए उसको मेहनत का, ऊपर से उसको ताकत ये मिल गई कि शर्फ का हो गया। इसके बाद मार्स यहाँ पर आकर बैठ गया कि मार्स की जो आतिश मिजाजी है, जो उसकी गर्मी है, जो उसका अग्रेशन है, वो गुस्सा है, वो भी कि एक तरफ बेचैन भी है और गुस्से वाला भी है, झगड़ालू भी है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा करना। और जहाँ जहाँ पर ये दोनों नज़र डालेंगे वहाँ पर प्रॉब्लम्स ही देंगे। मून ने नज़र डाली जायचे के 7वें घर में, मैरिटल लाइफ में इश्यूज़, हसासियत बढ़ सकती है। मार्स ने नज़र डाली चौथे घर में, घर के सुख को डिस्टर्ब करेगा। 7वीं नज़र उसने डाली मैरिटल लाइफ। अच्छा, यहाँ पर मार्स का होना ये इन साहिब जायचा जो है वो मांगलिक भी हो जाता है। मांगलिक योग हम बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के इंशाल्लाह। और यहाँ पर नज़र डाली उसने, अपने ही घर को देख रहा है, तो यहाँ पर अपने घर को देख रहा है, तो अपने घर को थोड़ा सा जो है शादी होने में प्रॉब्लम दे देगा, लेकिन जो शरीक हयात होगा उसके लिए कुछ हद तक बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि अपने घर पे नज़र डाल रहा है। और इसके बाद इसकी नज़र पड़ी 8वीं जायचे के 8वें घर पे, तो यहाँ भी अपनी दशा अंतरदशा में हर्डल्स, मुश्किलात जो हैं उसको उजागर करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के दूसरे घर की जानिब के मून मार्स ये दोनों के दोनों आकर बैठ जाएं जायचे के दूसरे घर में। अपनी दशा अंतरदशा के अंदर ये दोनों प्रॉब्लम्स देंगे, और ट्रांजिट पोजीशन में भी प्रॉब्लम देंगे, और जिधर जिधर इनकी नज़र पड़ेगी वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स देंगे। आगे बढ़ते हैं जायचे के तीसरे घर की जानिब कि यहाँ पर अगर मार्स और मून आकर बैठ जाएं, मून अपने घर का, मार्स नीच का यानी डिबिलिटेशन का हो गया, लेकिन मार्स के साथ मून अपने घर का बैठा है, उसने मार्स की जो ख़राबी है उसको भंग करता है। लेकिन यहाँ पर हमने ये देखना है कि ये बेसिकली प्लेसमेंट किस हाउस में है, तो यहाँ पर वो उसको भंग भी कर दे, यानी उसकी माफ़ कर दे, उसकी जो ख़राबी है उसको, शिद्दत को कम कर दे, लेकिन उसके बावजूद जो हार्डशिप है, जो मेहनत है, जो ज़िम्मेदारी है, जो फजूल के सफ़र हैं, जो वहम है, कम्युनिकेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, इन तमाम चीज़ों को हमेशा साहिब जायचा के जायचे में एक्टिव रखेगा।
आगे बढ़ते हैं जायचे के चौथे घर की जानिब के मून और मार्स अगर जायचे के चौथे घर में आकर बैठ जाएं, महालक्ष्मी योग तो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अपनी दशा अंतर दशा में दोनों के दोनों खराबियां ही देंगे। कमर यहाँ पे दिशाबल हो जाता है, यानी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में चला जाता है, और मार्स जो है वो अपनी दशांतर दशा में वो भी खराबियाँ देगा, और जहाँ जहाँ नज़र डालेंगे वहाँ भी प्रॉब्लम्स। आगे बढ़ते हैं जायचे के पाँचवें घर की जानिब के मून और मार्स अगर जायचे के पाँचवें घर में आकर बैठ जाएं तो अपनी दशांतर दशा में दोनों प्रॉब्लम्स देंगे। बस एक काम करेंगे, मार्स ताकत में हुआ बेटे का योग, कमर ताकत में हुआ तो बेटी का योग बनेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के छठे घर की जानिब के मार्स और मून अगर जायचे के छठे घर में आकर बैठ जाएं, महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल नहीं होता। नहस घर में मून यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राबी देगा, लेकिन मार्स यहाँ पर फ़ायदा दे सकता है अगर लगन का लॉर्ड वीनस जो है वो जायचे में कहीं पर भी अच्छा हो, तो यहाँ पर मार्स को विपरीत राजयोग मिल सकता है। क्यों? क्योंकि मार्स के पास एक नहस घर 12वां घर भी है, और अगर लगन का लॉर्ड अच्छा हो जाए तो मार्स को विपरीत राजयोग मिल सकता है कि मार्स अब अपनी दशांतर दशा में फ़ायदा देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के सातवें घर की जानिब। यहाँ पर महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल नहीं होगा। मार्स का अपना घर है, अपने घर में ये ख़राबी नहीं देगा, लेकिन जिधर जिधर नज़र डालेगा, चूँकि एंटी है, मैलेफिक है, प्रॉब्लम्स देगा। मून का यहाँ पर होना नीच का हो जाता है स्कॉर्पियो हाउस के अंदर, तो यहाँ पर मून बहुत ज़्यादा ख़राबी देगा, सबसे वर्स्ट पोजीशन में जाकर बैठ गया, और जिधर भी नज़र डालेगा उधर भी प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं जायचे के आठवें घर की जानिब। मून और मार्स अगर जायचे के आठवें घर में आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर इन दोनों का बैठना, मून ख़राबी देगा, नहस घर है, लेकिन मार्स अगर असेंडेंट का लॉर्ड वीनस अच्छा हो जाए तो यहाँ पर मार्स को विपरीत राजयोग मिलेगा जो कि फ़ायदा देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के नौवें घर की जानिब के यहाँ पर मून और मार्स अगर आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर मून थोड़ा सा फ़ायदा दे सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से अपने घर को देख रहा है, सातवीं नज़र डाल रहा है, तो कोई भी सियारा अपने घर में आ जाए या अपने घर पे नज़र डाले कहीं से भी बैठकर, तो वो कुछ ना कुछ फ़ायदे ज़रूर देता है कि मेहनत के बाद नताइज दे दे। और मार्स का यहाँ पर आकर बैठना, मार्स यहाँ पर शर्फ का होता है, लेकिन शर्फ मिल रहा है एक एंटी प्लैनेट को, कि बैरून मुल्क इमिग्रेशन का योग बना सकता है, शादी के बाद चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, शराकतदारी के साथ चीज़ों को लेके चले तो फ़ायदा मिल सकता है। अदरवाइज़ मैलेफिक प्लैनेट है, प्रॉब्लम्स देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 10वें घर की जानिब। मून और मार्स अगर जायचे के 10वें घर में आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर मून अपनी दशांतर दशा में ख़राबी और मार्स भी अपनी दशांतर दशा में कामकाज, करियर, प्रोफेशन में प्रॉब्लम्स देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 11वें घर की जानिब के मार्स और मून अगर जायचे के 11वें घर में आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर दोनों के दोनों अपनी दशांतर दशा में ख्वाहिशात पूरी होने में, मुनाफे में, दोस्तों के साथ, सोशल सर्कल में, तरक्की में प्रॉब्लम्स देंगे, क्योंकि दोनों के दोनों प्रॉब्लम बस एक काम करेंगे, चूँकि वहाँ से नज़र पड़ेगी सातवीं इनकी 5वें घर पे, मून ताकत में हुआ बेटी का योग, मार्स ताकत में हुआ बेटे का योग, और बाकी जहाँ जहाँ नज़र डालेंगे वहाँ ख़राबियाँ देंगे। ये दोनों के दोनों अगर जायचे के 12वें घर में आकर बैठ जाएँ तो यहाँ पर मून वर्स्ट पोजीशन में चला जाता है, क्योंकि नहस घर है, और मार्स यहाँ पर थोड़ा सा फ़ायदा दे सकता है। क्यों? क्योंकि अगर असेंडेंट का लॉर्ड वीनस अच्छा हो जाए तो मार्स को यहाँ पर विपरीत राजयोग मिल सकता है। अपने ही घर में इमिग्रेशन, बैरून मुल्क सेटलमेंट, अखराजात में कमी, और जहाँ नज़र डालेगा उधर भी अपनी दशांतर दशा में उन हाउसेस में फ़ायदा पहुँचाएगा। लेकिन अगर विपरीत राजयोग नहीं है फिर तो तबाही फेर के रख देगा। इस पूरे के पूरे जायचे के अंदर मून और मार्स का स्टोन पहनने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर पहनेंगे तो हार्डशिप एक्टिव हो जाएगी, पहनेंगे तो ख़र्चा एक्टिव हो जाएगा, दूसरे लोग आप पे ज़्यादा हावी हो जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।